बता दें कि उत्तराखंड के कई जिलों में भारी बारिश को लेकर रेड अलर्ट जारी किया गया है। इसी के साथ आपको बता दें कि देहरादून, पौड़ी, टिहरी, चंपावत में बारिश का अलर्ट है। उधम सिंह नगर, नैनीताल में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। हरिद्वार में भी बारिश को लेकर ऑरेंज अलर्ट जारी है। तो राज्य में आपको बता दें कि आगामी 3 दिन को लेकर यहाँ पर रेड अलर्ट जारी किया गया है। खासतौर पर पहाड़ी जिलों को लेकर चेतावनी जारी की गई है। इस समय प्रशासन समेत एसडीआरएफ, एनडीआरएफ की टीमों को भी साफ तौर पर अलर्ट रहने के निर्देश दिए गए हैं, क्योंकि राज्य में अगले 3 दिन इस समय बारिश को लेकर भारी से अति भारी बारिश के जो आसार हैं वो भी पहाड़ी क्षेत्रों में जताए गए हैं। मैदानी जिले हरिद्वार समेत तमाम जिलों में इस समय बारिश को लेकर ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। पहाड़ी क्षेत्रों के लिए, पहाड़ी जिलों के लिए रेड अलर्ट है। राजधानी देहरादून समेत पौड़ी, टिहरी, चंपावत, उधम सिंह नगर, नैनीताल, इन सभी जिलों में भारी बारिश को लेकर रेड अलर्ट जारी किया गया है और साफ तौर पर सावधानी बरतने के निर्देश भी यहाँ पर दिए गए हैं। पहाड़ी क्षेत्रों का रुख ना करें, ऐसे में भारी बारिश के चलते ये भी यहाँ पर चेतावनी जारी की गई है। अगले 3 दिन राज्य में मौसम के हालात बेहद संवेदनशील रहेंगे। भारी बारिश को लेकर अलर्ट जारी किया गया है। 6 जिलों के लिए रेड अलर्ट है, बाकी जिले के लिए, मैदानी जिलों के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। उत्तराखंड में मौसम के हालातों को लेकर फिलहाल ये जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। अगले 3 दिन राज्य में मौसम के हालात संवेदनशील रहेंगे, ऐसे में पहाड़ी क्षेत्रों का रुख ना करें। इस तरीके की जो सावधानियां हैं, गाइडलाइंस है, वो भी जारी की गई है। आगामी 3 दिनों के लिए राज्य के पहाड़ी क्षेत्रों के लिए खासतौर पर रेड अलर्ट जारी किया गया है। मैदानी जिले हरिद्वार समेत ऑरेंज अलर्ट यहां पर जारी हुआ है। अगले 3 दिन भारी बारिश राज्य में रहेगी। राजधानी समेत तमाम पहाड़ी क्षेत्र जहां पर भारी बारिश को लेकर अलर्ट यहां पर जारी किया गया है। तो उत्तराखंड में आपको बता दें कि इस समय भारी बारिश को लेकर अलर्ट जारी हुआ है। अगले 3 दिन राज्य में भारी बारिश को लेकर यहां पर स्थिति संवेदनशील रह सकती है, जिसको लेकर समय रहते सावधानियां बरती जाए। आपदा प्रबंधन टीम को भी यहां पर तैनात किया गया है। तो 6 जिलों के लिए रेड अलर्ट यहां पर जारी हुआ है। अगले 3 दिन तक भारी बारिश को लेकर यहां पर अलर्ट जारी किया गया है। 6 जिले जहां पर उधम सिंह नगर, पौड़ी, टिहरी, नैनीताल, चंपावत, इन सभी जगहों पर भारी से अति बारिश होने की यहां पर संभावना जताई गई है। हरिद्वार में भी यहां पर भारी बारिश को लेकर चेतावनी जारी की गई है। राज्य के 6 जिले ऐसे हैं जिनमें रेड अलर्ट जारी किया गया है। देहरादून, पौड़ी, टिहरी समेत सभी पहाड़ी क्षेत्रों में भारी से अति बारिश की संभावना यहां पर जताई गई है। और मौसम को लेकर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता इस समय राजकुमार पाल हमारे साथ हरिद्वार से जुड़ गए हैं। साथ ही सोनप्रयाग से हमारे संवाददाता इस समय नितिन जवलोकी हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनका रुख करेंगे। सबसे पहले शुरुआत सोनप्रयाग से करते हैं। नितिन, इस समय क्या स्थिति पहाड़ी क्षेत्रों के लिए बनी हुई है, क्योंकि 3 दिन से राज्य में जो अभी सूरज की स्थिति है, यानी कि सूरज दिखाई नहीं दिया है और पहाड़ी क्षेत्रों में स्थिति और भयावह है। बिल्कुल विशाखा, जैसे कि मौसम विभाग ने पहली पहाड़ी क्षेत्रों के लिए जो अलर्ट जारी किया गया था, देर रात यहाँ पर लगातार तेज बारिश हुई और अभी हमने जैसा कि कल रात तेज बारिश होने के कारण गौरीकुंड, केदारनाथ पैदल मार्ग, टीएफ चट्टी, छानी कैंप और लिंचोली पर बादल फटने से नाले एकदम उफान पर आ गए और पैदल मार्ग क्षतिग्रस्त हो चुका है। और अभी जो तीर्थ यात्री केदारनाथ धाम में हैं, उन तीर्थ यात्रियों को सुरक्षा बलों के द्वारा निकाला जा रहा है और इसी के साथ मौसम भारी बारिश के कारण तीर्थयात्रियों को
गौरीकुंड से केदारनाथ धाम नहीं जाने दिया गया। उन्हें सुरक्षित स्थानों पर ही फिलहाल रोक दिया गया है। हम कहें तो केदारनाथ धाम यात्रा फिलहाल अग्रिम आदेश तक रोक दी गई है। बिल्कुल नितिन, यानी कि देखिए साफ तौर पर बारिश को लेकर स्थिति संवेदनशील है राज्य में। खास तौर पर सोनप्रयाग की अगर बात करें, पौड़ी, चंपावत, इन सभी जिलों की बात करें, यहाँ पर प्रशासन समेत जो आपदा प्रबंधन की टीमें हैं उनकी आप जो अलर्टनेस है वो किस तरीके से देख रहे हैं? बिल्कुल, जिस तरीके से केदार घाटी में आए दिन प्राकृतिक आपदाएं हो रही हैं और राजमार्ग की बात करें हम या केदारनाथ पैदल मार्ग की बात करें तो यहाँ पर जिला प्रशासन और सुरक्षा बल, आपदा प्रबंधन की टीमें लगातार मुस्तैद हैं। जी। यहाँ पर जिले का आपदा प्रबंधन, डीडीआरएफ हो, आपके एसडीआरएफ के जवान हो, एनडीआरएफ के जवान हो, लगातार मुस्तैदी से कार्य कर रहे हैं क्योंकि विगत दिनों हमने गौरीकुंड प्राकृतिक आपदा में देखा, जी। लगातार वहां पर भी एसडीआरएफ, एनडीआरएफ के जवानों और डीडीआरएफ पुलिस के जवानों द्वारा लगातार कार्य किया गया और अभी भी शवों की खोजबीन जारी है। और कल देर रात जो कि केदारनाथ गौरीकुंड पैदल मार्ग पर बादल फटने से छानी कैंप, लिंचोली पर रास्ता बाधित हो गया था। तो वहां पर जो केदारनाथ धाम में तीर्थयात्री फंसे हुए हैं, उन तीर्थयात्रियों को भी एसडीआरएफ, एनडीआरएफ और डीडीआरएफ पुलिस के जवानों के द्वारा रेस्क्यू कर निकाला जा रहा है वहां से। बिल्कुल नितिन, राजकुमार इस समय हरिद्वार से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। राजकुमार, हरिद्वार में क्या स्थिति इस समय मौसम को लेकर बनी हुई है? बिल्कुल विशाखा, आपको बताना चाहेंगे कि जिस तरीके से लगातार उत्तराखंड में भारी बारिश देखने को मिल रही है, वहीं गंगा नदी का जो जल स्तर है खतरे के निशान से ऊपर बह रहा है। वहीं 294 दशमलव जो है 80 के आसपास जो है इस समय गंगा नदी का जल स्तर है। लगातार देर रात से हो रही बारिश के बाद जो है जनजीवन यहाँ पर अस्त व्यस्त दिखाई दे रहा है। वहीं आपको बता दें कि खतरे के निशान पर गंगा के बहने के चलते जो है हरिद्वार में आज स्कूलों की भी छुट्टी कर दी गई है। कक्षा 1 से लेकर कक्षा 12 तक तो जो है स्कूलों में जो है अवकाश घोषित किया गया है क्योंकि गंगा का जो जल स्तर है खतरे के निशान से ऊपर बह रहा है। वहीं आपको बता दें कि 24 घंटे में जो है बरसात जो है 139 mm यहाँ पर हो चुकी है। लगातार बारिश का कहर ग्रामीण क्षेत्रों में भी लगातार देखा जा सकता है। सड़कें जो है लबालब पानी से जो है भरी हुई दिखाई दे रही हैं। वहीं जनजीवन यहाँ पर पूरा अस्त व्यस्त लगातार दिखाई दे रहा है। अगर बात करें पहाड़ों में लगातार जो बारिश हो रही है उससे कहीं ना कहीं जो रास्ते हैं भूस्खलन की चपेट में आ रहे हैं। वहीं जो पहाड़ी क्षेत्रों के इलाके हैं वहां पर लगातार मूसलाधार बारिश हो रही है। लगातार बादल फटने की घटनाएं भी यहाँ पर सामने आ रही है। लगातार जो है गंगा का स्तर यहाँ पर जो जल स्तर है बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, जिसके लिए एसडीआरएफ की टीमें और एनडीआरएफ की टीमों को गंगा नदी के किनारे रहने वाले निवासियों को अलर्ट मोड पर रहने के लिए कहा गया है। वहीं कहीं ना जो ग्रामीण क्षेत्र के इलाके हैं जो गंगा नदी के किनारे बसे हुए हैं उनको भी यहाँ पर अलर्ट मोड पर घोषित किया गया है। लगातार पुलिस और प्रशासन यहाँ पर मुस्तैद दिखाई दे रहा है क्योंकि गंगा का जलस्तर जो है नदी का जलस्तर है लगातार खतरे के निशान से ऊपर बह रहा है, जिसके चलते जिलाधिकारी खुद यहाँ पर मॉनिटरिंग करते हुए दिखाई दे रहे हैं। जी विशाखा। बिल्कुल राजकुमार, तो कहीं ना कहीं स्थिति इस समय मौसम को लेकर बेहद संवेदनशील बनी हुई है। और ज्यादा जानकारी के साथ ज्ञानेंद्र तिवारी भी इस समय जुड़ गए हैं हमारे साथ। ज्ञानेंद्र, इस समय राजधानी देहरादून में मौसम को लेकर क्या स्थिति है, क्योंकि बारिश के जो रिकॉर्ड हैं वो राजधानी में टूट चुके हैं? बिल्कुल, पूरे प्रदेश भर की जो हालात है पिछले 4 दिनों से लगातार बारिश जो जारी थी और आज अगर हम देखें तो हल्की जो कहीं ना कहीं मौसम साफ होती हुई नज़र आ रही है। कहीं ना कहीं अभी भी 7 जिलों के लिए आज भी अलर्ट जारी किया गया है, जिसमें देहरादून, पौड़ी, टिहरी, चंपावत, ऊधम सिंह नगर, नैनीताल शामिल है, जहां भारी बारिश की अभी भी संभावनाएं बनी हुई हैं। देर रात से जो बारिश थी, सुबह तक जो बारिश हुई है, तकरीबन 10 बजे तक जो बारिश हुई है, उसकी वजह से जो देहरादून के नदी नाले हैं, बरसाती नाले हैं, वो उफान पे रहे। और माल देवता क्षेत्र में हमने तस्वीरों में देखा किस तरीके से एक कॉलेज की बिल्डिंग कहीं ना कहीं नदी में बहती हुई नजर आई। और जो माल देवता क्षेत्र में जो बरसाती नाले हैं उनके किनारे रहने वाले ग्रामीण इलाके जो हैं वहाँ कई घरों में जो मलबा है वो घुस गया था और ऐसे में वहाँ आसपास का जो जनजीवन अस्त व्यस्त होता हुआ नजर आ रहा है।
खास जी। तौर पे अगर हम देखें तो प्रदेश के सभी हिस्सों में बारिश की वजह से भारी जो नुकसान है वो हुआ है। प्रदेश के जो पहाड़ी जनपद हैं, विशेष तौर पे चमोली, रुद्रप्रयाग, उत्तरकाशी, इन इलाकों में, पौड़ी जी। के इलाकों में, ऊधम सिंह नगर और तमाम ऐसे क्षेत्र हैं जो निचले इलाके हैं, वहाँ भी तकरीबन सैकड़ों की संख्या में जो सड़क हैं, जो मुख्य मार्गों से कहीं ना कहीं बाधित हैं। मलबा आने के कारण पहाड़ों में कई ऐसी सड़कें हैं, ग्रामीण सड़कें हैं जो मुख्य मार्गों से जुड़ी हुई हैं, वो जी। बाधित हुई हैं और ऐसे में स्थानीय प्रशासन की तरफ से उन्हें खुलवाने का काम किया जा रहा है। चमोली में जी। हमने देखा कि बादल फटने की वजह से किस तरीके से जो वहाँ नुकसान हुआ है, कई मवेशी जो हैं वो बह चुके हैं और ऐसे में जिस तरीके से जो जिन इलाकों में नुकसान हुआ है वहाँ के लोगों को कहीं ना कहीं स्थानीय प्रशासन की तरफ से मदद भी पहुंचाने की कोशिश की जा रही है जी। और प्रदेश के सभी हिस्सों में बारिश की वजह से जो नुकसान है उसका आकलन किया जा रहा है। आपदा कंट्रोल रूम की तरफ से इसका आकलन किया जा रहा है कि कितनी सड़कें बंद हैं, इसके अलावा किन किन इलाकों में भारी बारिश से जो नुकसान है वो हुआ है। विशेष तौर पर अगर हम देखें जो नदी नाले हैं, जो बरसाती नाले हैं वो उफान पे हैं, सौंग नदी है, कई है नदियां हैं यहाँ प्रदेश के अंदर जो उफान पे हैं। इसके अलावा जो मुख्य नदी है जिस प्रकार से जो गंगा नदी है, गंगा नदी खतरे के निशान से ऊपर बह रही है और जो हरिद्वार के ग्रामीण इलाके जी। हैं वो इसके प्रभाव में हैं। ग्रामीण कई इलाके हैं जहां पानी का जो जनसैलाब है साफ तौर पे देखा जा सकता है। तो जी। कुल मिला के पहाड़ से लेके मैदान तक बरसात का जो कहर है साफ तौर पे देखा जा रहा है और ये जो कहर है अभी रुकने का नाम नहीं लेने वाली, क्योंकि अगले तकरीबन 2 दिनों तक अभी भी बारिश होने की संभावनाएं बनी हुई बिल्कुल, हैं। बनी हुई। 7 जनपदों को भारी से भारी बारिश के मद्देनजर ऑरेंज अलर्ट में रखा गया है। जी बिल्कुल ज्ञानेंद्र, और देखिए कहीं ना कहीं राजकुमार, इस समय केंद्रीय टीम भी पहुंची हुई है हरिद्वार क्षेत्र के जो खासतौर पर खेती किसानी वाले इलाके हैं वहां पर नुकसान का आकलन इस समय किया जा रहा है। बारिश अभी रुकी नहीं है, किस तरीके से नुकसान बढ़ने की जो उम्मीदें हैं वो भी बनी हुई है। बिल्कुल विशाखा, आपको बताना चाहेंगे कि पिछले दिनों जो जन सैलाब जो पानी का जो है लक्सर के ग्रामीण क्षेत्रों में आया था, जी। उसको जो आकलन करने के लिए केंद्रीय टीम यहाँ पर पहुंची थी, जो आकलन लगातार कर रही है। भूस्खलन विभाग के द्वारा जो है यहाँ पर टीमें जो है गठित की गई थी, जिसके चलते जो केंद्र से भी टीम आई थी वो लगातार आकलन करने में लगी हुई है, जी। क्योंकि ग्रामीणों को जो है खासा नुकसान देखने को मिला था। लगातार हो रही बारिश के बाद ये जो है नुकसान जो है किसानों को उससे ज्यादा होता हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि किसानों के जो खेत है उनके अंदर जो है 4 से 5 फीट जो है पानी जी। यहाँ पर देखा जा सकता है। चलिए लगातार ठीक है, बिल्कुल मूसलाधार बारिश राजकुमार, के देखना बाद जो है होगा अगले लगातार कुछ दिनों में मौसम को लेकर क्या स्थिति राज्य में रहती है। फिलहाल आप तीनों का बहुत बहुत धन्यवाद तमाम जानकारी दर्शकों तक पहुंचाने के लिए।